फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट डेली क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें हम आप लोग को 600 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को डेली देखना ना भूलें। मेरा पिछले 3 सेशन कंप्लीट हो गया है, ये चौथा पार्ट है। तो आप लोग इस कंटिन्यू सीरीज़ को लेते चलें और अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर को कंप्लीट बिल्कुल एमसीक्यू की तरह बिल्कुल सटीक तरह से कंप्लीट करें और इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलते हैं हम मोटिवेशनल क्विट की तरफ और हम उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज़ की ओर चलेंगे। तो आपके साथ हम मोटिवेशनल क्विट साझा करने वाले हैं, फिर हम क्वेश्चन सीरीज़ की ओर चलेंगे। तो आपके स्क्रीन पे मोटिवेशनल क्विट। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना ए यार, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती मंजिल चीटी भी गिर गिर कर कई बार। तो ये था आप लोग का इंस्पिरेशन। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की ओर। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्टमक, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर 3 लार्ज इंटेस्टाइन और ऑप्शन नंबर 4 मलाशय या रेक्टम। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है भोजन का अवशोषण और पाचन भी पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। तो हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी सिक्रेटिन या सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर 4 पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिक्रेटिन जो है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। ठीक, और अग्नाशय को जो है फ्रेंड्स, अग्नाशय को जो है इसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे आप लोग कंप्लीट डाइजेशन जूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग से अगर पूछे जो पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किससे दिया जाता है, तो आप लोग उसका आंसर लगाएंगे अग्नाशय रस को। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, नर मनुष्य के वृषण यानी टेस्टिस जिस झिल्ली से घिरा होता है यानी जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर बी पेरिटोनियम, ऑप्शन नंबर सी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ऑप्शन नंबर 4 सेमिमिनीफेरस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यानी पेरिटोनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी पेरिटोनियम। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, आंत्र का पीएच यानी आंत्र रस का पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी यानी 7 से 8, यानी ये बेसिक नेचर के होते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, मानव नेत्र के कौन से भाग कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 पलके और आइरिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, कोलिसिस्टोकाइनिन नामक एंजाइम का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए आमाशय का संकुचन, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लीवर यानी यकृत का संकुचन, ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय का संकुचन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर 4 आंत्र संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑप्शन नंबर सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी रोग प्रतिरोधक के विरुद्ध कार्य करना या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना या इम्यूनिटी देना।
ठीक है। आप लोगों को बता दें कि WBC जो होता है फ्रेंड, ये 5 प्रकार का होता है। WBC में जो होता है एक लिम्फोसाइट होते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये खास करके इम्यूनिटी देने का काम करते हैं, ठीक है। WBC के लिम्फोसाइट जो है ये इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड, हृदय में डायस्टोल के समय क्या होता है? हृदय में डायस्टोल के समय ऑप्शन नंबर ए, रुधिर हृदय में आता है, रुधिर हृदय से निकलता है, रुधिर महाधमनी से निकलता है, रुधिर महाशिरा से निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड रुधिर। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये डायस्टोल है, यहाँ फूलते हैं, तो यहाँ रुधिर जो है हृदय से निकलता नहीं है, रुधिर हृदय में आता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। आप लोग जानते होंगे क्योंकि हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट, ठीक है फ्रेंड, तो हार्ट बीट जो है एक होता है आपको सिस्टोल, ठीक है। कितना होता है फ्रेंड? सिस्टोल, और एक होता है आपका डायस्टोल, ठीक है। एक क्या होता है? तो डायस्टोल। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल मिल के ही एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं। और मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था डायस्टोल के समय क्या? डायस्टोल के समय जो है आपका निलय वाले पार्ट सिकुड़ते हैं और आलिंद वाले पार्ट से क्या कहते हैं, ये ब्लड को प्राप्त करते हैं, ठीक है, रुधिर को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर यानी रुधिर हृदय में आता है। आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? कपाल यानी क्रेनियम नर्व कितने पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए यानी 12 जोड़ी, ठीक है। और एक प्रकार के आपको पाए जाते हैं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, कितने जोड़ी होती है फ्रेंड? 31 जोड़ी होते हैं, ठीक है, 31 पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए मुख में, ऑप्शन नंबर बी ग्रासिका में यानी ईसोफेगस में, और ऑप्शन नंबर 3 आमाशय स्टमक में, ऑप्शन नंबर 4 आंत में यानी इंटेस्टाइन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए मुख में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी आमाशय में भी पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर 4 यानी इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यानी ऑसियोफेगस। तो आप लोग से अगर पूछे ऑसियोफेगस की लेंथ कितनी होती है, तो इसे आप लोग ध्यान रखें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बड़ी आंत का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पचे हुए भोजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण, ऑप्शन नंबर 3 भोजन का और अच्छी तरह से पाचन, और ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यानी पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण करना। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें अपने लोग, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड। एक होता है आपका सिक्कम, ठीक है, और दूसरा होता है आप लोग का कोलोन, ठीक है, और तीसरा होता है फ्रेंड जिसे आप लोग कहते हैं रेक्टम, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में यानी कोलोन वाले पार्ट में जो है पानी का अवशोषण होता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखें। अगर आप लोग से ये पूछा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पानी का अवशोषण होता है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे कोलोन वाला पार्ट में, ठीक है। और ये सिक्कम वाले पार्ट में आप लोग जानते हैं ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में ऑक्सीजन की कॉन्ट्रेक्शन मतलब में सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन में कमी आती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है फ्रेंड, कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका मतलब। तो क्या श्वास की गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ जाती है, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किन 2 भागों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क एवं पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुकंपी और
परानुकंपी तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन नंबर 4 यानी केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी यानी अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से मिलकर ही ये बनता है स्वायत्त यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी पेरुविक एसिड और ऑप्शन नंबर 3 बेंजोइक एसिड और ऑप्शन नंबर 4 यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए यानी लैक्टिक एसिड, और खट्टे दूध में भी ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन टेस्ट किया जाता है? ठीक है, अस्थि भवन टेस्ट किया जाता है। तो इस ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क क्षमता, ऑप्शन नंबर बी अंतरिम वायु और ऑप्शन नंबर 3 अंतरिम ऊर्जा और ऑप्शन नंबर 4 औषधि व्यसन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यानी अंतरिम वायु इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली स्वेद ग्रंथियों का प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जल की मात्रा का नियमन करना, ऑप्शन नंबर बी शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, ऑप्शन नंबर 3 हानिकारक जीवाणुओं के प्रवेश को रोकना और ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यानी शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी की हड्डियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? ऑप्शन ए चल संधि, ऑप्शन बी अचल संधि और ऑप्शन सी पूर्ण संधि और ऑप्शन 4 अपूर्ण संधि। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 यानी अचल संधि। और खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं फ्रेंड? तो इसे ध्यान रखें आप लोग, 29 बोन पाए जाते हैं। और खोपड़ी और आप लोग का मेखलाएं हड्डी जो होती है जिसमें 6 हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें आप लोग की अचल संधि पाए जाते हैं। अचल संधि उस वाले हड्डी में पाए जिसमें किसी भी प्रकार का मतलब एक प्रकार का हिलता डुलता नहीं, जिसे आप कह सकते हैं गति करने की स्थिति में नहीं होते, बिल्कुल भी गति नहीं कर सकता। अचल संधि उसी पर बिल्कुल स्थिर यानी फिक्स अवस्था में रहता है, इसीलिए इसे हम अचल संधि के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मूत्र शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त होता है? आप मतलब सर्वप्रथम कहाँ आप मूत्र नाम से इस्तेमाल करते हैं शब्द को? इसका ऑप्शन नंबर ए मूत्राशय में, ऑप्शन नंबर बी बोमेन संपुट में, ऑप्शन नंबर सी पेशिया में और ऑप्शन नंबर 4 संग्रह नलिका में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नलिका में, अति मूत्राशय में, सॉरी मूत्राशय में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से निकल जाता है, ऑप्शन बी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ऑप्शन सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और ऑप्शन 4 शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 यानी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड इस सेशन का, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? जैसे ही आपको प्यास लगता है, अनुभव हो जाए तो मुझे पानी पीना चाहिए, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? ब्रेन के कौन पार्ट में? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी यकृत और ऑप्शन इलियम और ऑप्शन 4 यानी लार ग्रंथि। मैंने आप लोग को हिंट दे दिया ब्रेन के पार्ट, तो ब्रेन के पार्ट इसमें से कौन है? हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है फ्रेंड। अगर पसंद आया है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।